Assalamualaikum students. Today we will talk about the atomic number and mass number. But first of all हमें concept clear करना है कि mass number क्या है और atomic number क्या है. तो उसके लिए मैं आपको separately concept clear करती हूँ by the atomic structures. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि atomic number क्या है. किसी भी element के atomic number से मुराद उनमें number of protons हैं. एक एटम में जितने भी प्रोटॉन्स होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर जो है वो कंसीडर किया जाएगा. सो डेफिनेशन क्या है एटॉमिक नंबर की? द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम. यानी किसी एक एलिमेंट के जो जितने भी एटम्स होंगे उन एटम्स के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स मौजूद होंगे उन्हीं को हम उसका एटॉमिक नंबर कंसीडर करेंगे. और हम एटॉमिक नंबर को किसी भी एक एलिमेंट का आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है? यानी वो नंबर जिसको अगर हम लिखें या सुने तो हमें फ़ौरन से ये चीज़ आइडेंटिफाई हो जाए कि अच्छा किस एलिमेंट की बात हो रही है. फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहती हूँ कि द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1, ठीक है, तो 1 जो है वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन का ही एटॉमिक नंबर होगा, वो किसी और एलिमेंट का एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता. तो अगर ये कहा जा रहा है कि किसी भी एक एलिमेंट का नाम बताएं कि जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, तो डेफिनेटली हमारे माइंड में क्लिक होगा कि अगर कोई एलिमेंट है भाई जिसका एटॉमिक नंबर 1 कहा जा रहा है तो वो हाइड्रोजन ही होगा, वो कोई और एलिमेंट नहीं हो सकता. तो इसी तरीके से हम एटॉमिक नंबर को आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं किसी एक एलिमेंट का. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो हाइड्रोजन की है और हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो है H. हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं जस्ट 1. ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है तो डेफिनेटली इट्स मीन कि एटॉमिक नंबर जो हाइड्रोजन का वो क्या होगा? 1. एक और चीज़ मैं बताती चलूँ कि जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर को हम अल्फ़ाबेटिकली Z से शो करते हैं. ठीक है, तो हम खाली अगर हम एटॉमिक नंबर लिखेंगे या उसको हम अगर शॉर्ट करके लिख रहे हैं तो हम Z भी लिख सकते हैं. तो एटॉमिक नंबर 1 होगा हाइड्रोजन का. इसी तरीके से कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो 6 हैं. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन कार्बन इज 6, सो इट्स एटॉमिक नंबर विल बी 6. ठीक है, अब इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं हम जी. तो ये आपके सामने एटॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं दोनों एटम्स के. ये हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का एटॉमिक स्ट्रक्चर आपके सामने है. ये सेंटर में जो है ये न्यूक्लियस है एटम का और न्यूक्लियस के साइड पर ये शेल्स हैं. प्रोटॉन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होंगे. तो अगर हम कह रहे हैं कि हाइड्रोजन में प्रोटॉन 1 है तो डेफिनेटली इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे, सिर्फ एक ही प्रोटॉन होगा. और इसी तरीके से जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स इसके शेल में प्रेजेंट होंगे. ठीक है, और हम जब एटॉमिक नंबर लिखेंगे किसी भी एक एलिमेंट का तो उस एलिमेंट के सिंबल के साथ हम यहाँ पे एटॉमिक नंबर मेंशन करते हैं. इसी तरीके से कार्बन की अगर हम बात करें तो द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6. उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स कितने होंगे? 6 होंगे. इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे कार्बन एटम में वो भी 6 ही होंगे. सिंबल के साथ हम यहाँ 6 लिखते हैं और 6 का मतलब क्या है? द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6. इसी तरीके से हम कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. आपके सामने ऑक्सीजन और सल्फर के भी एटॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं. नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द ऑक्सीजन एटम इज 8, सो इट्स एटॉमिक नंबर विल बी 8. एटॉमिक स्ट्रक्चर्स जो है उसमें भी जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे 8 और अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल भी 8 ही होंगे. फर्स्ट शेल जो है इसमें हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी 6 वो सेकेंड शेल में आएंगे. और द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन हम लिखेंगे उसके साइड पर. सल्फर की अगर हम बात करें तो सल्फर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे 16, तो एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? 16. न्यूक्लियस में प्रोटॉन 16 है जिसकी वजह से हमने इसका एटॉमिक नंबर 16 कंसीडर किया है. और अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी शेल में उसी तरीके से हैं. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो थर्ड शेल में आ जाएंगे. सो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है. सिंपली कॉन्सेप्ट यही है कि किसी भी एलिमेंट का अगर हमने एटॉमिक नंबर पता करना है तो हमें उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता होंगे. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने हैं उतने ही उसका एटॉमिक नंबर होगा. नेक्स्ट आई विल टेल यू अबाउट द मास नंबर. मास नंबर को हम एटॉमिक मास भी कहते हैं. अब डेफिनेशन अगर हम देखें कि किसी भी एलिमेंट के मास नंबर से क्या मुराद है? द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम.
किसी भी एटम के न्यूक्लियस में दो तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं? किसी भी एटम के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। तो एक और कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। जैसे कि पहले हम एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में देख चुके हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेल्स में होंगे, लेकिन अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की बात करें तो ये न्यूक्लियस में होते हैं। मास नंबर में जिस चीज़ की एडिशन हुई है वो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों को जब सम करते हैं तो वो मास नंबर के इक्विवेलेंट होते हैं। जैसे कि हमने पहले देखा कि जो एटॉमिक नंबर था, एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय जी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें मास नंबर की, तो मास नंबर को हम ए से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम अगर इस डेफिनेशन को फॉर्मूले की सूरत में देख लें या डेरिवेशन की सूरत में देख लें, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? मास नंबर इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। मास नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की जगह मैंने ये z मेंशन किया है। क्यों मेंशन किया है? क्योंकि हमने अभी यहाँ पर पढ़ा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। तो मैंने यहाँ प्रोटॉन की जगह यहाँ पर z लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि अगर हम एटॉमिक नंबर को न्यूट्रॉन से सम करें तो वो मास नंबर के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो ये फॉर्मूला आपने मेमोराइज करना है, इसको याद रखना है, क्योंकि इससे फर्दर हम कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू कि मास नंबर क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ हाइड्रोजन एंड सेकेंड एग्जाम्पल कार्बन की है। पहले हमने ये देखा कि हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या थे? 1। अब हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को भी देखेंगे, लेकिन अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट एलिमेंट। तो सिंपलेस्ट एलिमेंट है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 होते हैं, न्यूट्रॉन्स कोई भी नहीं होता। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जब हमने कैलकुलेट किया कि मास नंबर क्या होगा हाइड्रोजन का, तो प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है। जब सम किया तो हमारे पास मास नंबर क्या आ गया? 1। तो द मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। स्ट्रक्चरली देख लेते हैं। प्रोटॉन जो है वो 1 है इनसाइड द न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है। जब हम इनको सम किया तो इसका ओवरऑल जो मास नंबर बना वो 1 ही है, और इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा इन द शेल। अब जो मास नंबर है वो हम सिंबल के टॉप पे लिखते हैं, ठीक है। टॉप पे हम इसको लिखेंगे जो हमारा मास नंबर होगा किसी भी एलिमेंट का। कार्बन की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन कार्बन इज 6 एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑल्सो 6। तो अगर कार्बन में प्रोटॉन भी 6 है, न्यूट्रॉन भी 6 है, और जब दोनों को हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सम करते हैं तो 12 हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। 12 इज द मास नंबर ऑफ कार्बन एटम। एटॉमिक स्ट्रक्चर में देख लेते हैं तो न्यूक्लियस में 2 ही पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और कार्बन के केस में दोनों 6 ही हैं। प्लस करेंगे तो 12 आएगा, और 12 जो है ये मास नंबर है कार्बन का। इलेक्ट्रॉन भी अकॉर्डिंगली हमने अरेंज कर लेने हैं, और द मास नंबर ऑफ कार्बन इज 12, जो हम इसके टॉप पे लिखेंगे जी। तो अब ये दोनों कॉन्सेप्ट अगर हम टेक्स्ट बुक से देख लें तो ये आपका टॉपिक है जो पेज नंबर 9 पर मेंशन है, बिल्कुल नीचे पेज नंबर 9 के, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। आपको यहाँ पर फर्स्ट डेफिनेशन नजर आएगी एटॉमिक मास की, और उसके बाद इसकी रिप्रेजेंटेशन है, यानी सिंबल हम बताएंगे कि किस सिंबल से हम एटॉमिक नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप पेज टर्न करेंगे तो रीडिंग में आप ये देखें कि आइडेंटिफिकेशन नंबर का कॉन्सेप्ट भी बताया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको एटॉमिक नंबर से रिलेटेड बताया। और एग्जाम्पल्स में यहाँ हाइड्रोजन की एग्जाम्पल है, उसके अलावा यहाँ पर कार्बन की एग्जाम्पल है, ऑक्सीजन की है और सल्फर की है। ये चारों एग्जाम्पल्स मैंने आपको डिस्कस अभी यहाँ पे समझा दी हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। उसके बाद मास नंबर की बारी आती है। मास नंबर की डेफिनेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, फॉर्मूला बता दिया, और उसके बाद यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दी हुई है, एक हाइड्रोजन की और एक कार्बन की। तो यानी ये सारा पूरा टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया है, आपको मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। और बोर्ड के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो यहाँ पर डिफरेंस पूछा जाता है एटॉमिक नंबर और मास नंबर में, या सेपरेटली भी आपसे डेफिनेशन पूछ लेंगे। उसके बाद इसी टॉपिक के लास्ट पे ये टेबल है एक, टेबल 1.5, और इस टेबल में कुछ एलिमेंट्स के जो सिंपलेस्ट आपके पास एलिमेंट हैं, उन एलिमेंट्स में आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताए हुए हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, और एटॉमिक नंबर क्या है और मास नंबर क्या है। तो इस टेबल को भी आपने लर्न करना है, स्पेसिफिकली एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपने लर्न करने हैं किसी भी एलिमेंट्स के, ठीक है। तो ये कंप्लीट टॉपिक हो गया है। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs हैं जो उसको हाईलाइट कर लीजिएगा, वो मैंने भी हाईलाइट किए हैं टेक्स्ट बुक पे, और इसको अच्छे तरीके से लर्न कर लेना आपने।